भारत की एक और खामियाबी हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान हमने उपलब्धि हासिल की है। आकाश डिफेंस मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। सिंगल फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 टारगेट को नष्ट किया गया। हवा में ही एक साथ 4 टारगेट ध्वस्त करने वाला पहला देश बन गया है भारत। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, एक बार इमेजिन कीजिए कि किस तरीके का ये दृश्य रहा होगा। आकाश हथियार प्रणाली है पूरे तरीके से स्वदेशी, यानी कि मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था और जो कल्पना की गई थी वो पूरे तरीके से साकार होती नजर आ रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हवा में ही एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त करने वाला ये पहला देश बन गया है भारत, इसलिए गर्व करना स्वाभाविक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कटाक्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पुराने क्लब की तरह है। इसके सदस्य देश नए सदस्यों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। फिर से बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसके सदस्य देश नए सदस्यों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे वह अपनी पकड़ को खो देंगे। बिना किसी सुधार के संयुक्त राष्ट्र कम प्रभावी होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, ये कटाक्ष किया है। अब देखने वाली बात होगी इस कटाक्ष के रूप में किस तरीके का जवाब उनको मिलता है, या फिर कोई ना जवाब देकर, कुछ भी ना बोलकर ये बहुत बड़ा इशारा कर दिया जाएगा और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही उनका जवाब हो। अब नई सरकार का एक्शन प्लान बनेगा। वैसे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आ चुके हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि एक्शन प्लान तो अभी बनना बाकी है, क्योंकि आज ब्यूरोक्रेसी की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे, इसलिए हलचल शुरू हो चुकी है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक लेंगे। नई सरकार की वर्किंग योजनाओं और कार्यक्रमों का एक रोड मैप तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्लानिंग भी तय की जाएगी। सीएस, सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव इसमें शामिल होंगे और बदलाव कितने होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बदलाव तो किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बैठक बेहद जरूरी है, बेहद खास है और 5 बजे ये बैठक होने जा रही है। इंतजार हर किसी को। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के 4 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी जिले बताए गए हैं, जहां घोषणा कर दी गई है कि यहां पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सभी स्कूलों, कॉलेजेस, निजी संस्थानों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इसे आप मूसलाधार बारिश कह सकते हैं और बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी है। आने जाने वाले रास्ते पूरे तरीके से अवरुद्ध हो चुके हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल में जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो वर्किंग लोग थे उनको भी बाहर निकलते वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन मौसम की मार पड़ रही है और लगातार मौसम खराब बना हुआ है और इसीलिए फिलहाल स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और ये सवाल कि क्या दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर दे दिया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को जहर दिया गया है, उसके बाद कराची के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। दाऊद की हम बात कर रहे हैं। जी हां, दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी रिपोर्ट ने पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अज्ञात लोगों ने दाऊद को जहर दे दिया है। दाऊद का नाम जब भी आता है आपको माया नगरी मुंबई याद आती होगी, आपको बॉलीवुड के वो लोग याद आते होंगे, वो बड़े बड़े चेहरे याद आते होंगे जिनका जिक्र बार बार दाऊद के साथ हुआ, जिनका कनेक्शन दाऊद के साथ हुआ। लेकिन अब वही दाऊद जिसे जहर देने की बात सामने आ रही है। हालांकि किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में उसमें पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें जहर दिया गया। जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां कड़ी सुरक्षा रखी गई है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद हलचलें भी तेज हो चली हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन की खबर मिल रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई गफलत ना हो सकता है सर्वर को बंद कर दिया जाए। लेकिन लगातार इतने एक्टिव लोग हो गए हैं कि सर्वर डाउन हो गया है। कल रात 8 बजे के बाद से इंटरनेट की स्पीड भी
धीमी कर दी गई, ये जानबूझ के किया गया, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी सच्चाई इस खबर में है। आज से शुरू होगी कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम, डोनेट फॉर देश रखा गया है कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को योगदान देने को कहा है। इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है और देखने वाली बात होगी कितना सहयोग यहां पर किया जाता है, क्योंकि जो फंडिंग की बात है, जो पैसे की बात यहां पर है, दान 1380 रुपए, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये मुहिम कितनी कारगर सिद्ध होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि क्या इसकी रिपोर्ट जग जाहिर होगी, इस पर संशय है। प्रदेश के 6 हॉट क्रिसमस व न्यू ईयर डेस्टिनेशन, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजस्थान टूरिज्म सेक्टर में लगातार अपनी साख बनाए हुए है। इसलिए आपको बता दें कि अगर आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में घूमना चाहते हैं, आने वाले समय में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाएगा और फिर न्यू ईयर भी है, लेकिन टॉप 6 डेस्टिनेशन राजस्थान प्रदेश में कौन कौन से हैं जरा जानिए। सबसे पहले जैसलमेर, रणथंभौर, फिर राजधानी जयपुर और राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, सरिस्का और उदयपुर। ये 6 हॉट डेस्टिनेशन है जिसके सभी सितारा बजट होटल बुक कर लिए गए हैं और अगर आप एडवांस में बुक कर रहे हैं तो तभी आप फायदे में रहेंगे और एडवांस बुक कराने वाले पर्यटक फायदे में हैं। अब बुकिंग तलाश रहे पर्यटकों को काफी कीमत चुकानी पड़ रही है और ये कीमत है 3 गुना बढ़ी हुई। जी हाँ, 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक होटल रिजॉर्ट में एक भी रूम लेना मुश्किल हो गया है। पर्यटकों के लिए विशेष आयोजनों की तैयारी की गई है और एक श्रृंखला तैयार कर ली गई है जिससे ट्रैवल ट्रेंड के चेहरे खिले हुए हैं। अभी तक 5 लाख से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। प्राइम पखवाड़े की बात करें तो 500 करोड़ से ज्यादा राजस्व आने की उम्मीद है और यह आंकड़ा वाकई में बेहद अच्छा है। बायोग्राफी में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे का चीन पर हमला, कहा कि 16 जून को कभी नहीं भूल पाएंगे शी जिनपिंग। गलवान में हमने दिखाया था कि बस बहुत हो गया, जवाबी हमले को कभी नहीं भूल पाएंगे चीनी राष्ट्रपति। सेना से जुड़े फैसलों पर सरकार के विवेक पर भी सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। गलवान झड़प के समय नेपाल और भूटान को भी चीन डरा रहा था। अब ये जो बायोग्राफी सामने आई है उसमें साफ तौर पर सब कुछ लिखा गया है और जो भी पढ़ेगा वाकई में हमारे आर्मी सेना का और ज्यादा मुरीद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं कि एक अभियान की शुरुआत की है कांग्रेस द्वारा, उसका नाम है डोनेट फॉर देश। इस अभियान की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ऑनलाइन चंदा दे दिया है। दान दिया जाना है, आपको रकम भी हमने बताई 1380, लेकिन ये जानकारी मिली कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑनलाइन चंदा दिया। खड़गे ने पार्टी के खाते में 1,38,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, जो रकम दान की थी उससे कई गुना ज्यादा। वहीं केसी वेणुगोपाल ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सर्टिफिकेट दे दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर अब चंदा इकट्ठा करेंगे। हर बूथ से कम 10 घरों से चंदा लेने का लक्ष्य है, ये खड़गे द्वारा कहा गया है। अब लोकसभा चुनावों से पहले एक अभियान की शुरुआत है, यानी घर घर हम पहुंचेंगे चंदा लेने के लिए। जाहिर सी बात है ये डोर टू डोर कैंपेन भी हो जाएगा कांग्रेस का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगी। पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे की तैयारियों को लेकर सीएस ने बैठक ले ली है। सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं और इस दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, यातायात सहित तमाम इंतजाम पूरे करने हैं। इसे लेकर निर्देश मिल चुके हैं। कोई भी गफलत नहीं हो, कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि राष्ट्रपति आ रही हैं, महामहिम आ रही हैं, देश के प्रथम नागरिक आ रहे हैं और इसलिए ये जिम्मेदारी बेहद ज्यादा बड़ी हो जाती है।